हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजकुमार शर्मा। वेलकम टू माय सेशन एनडीए मैथमेटिक्स और मैथ्स की सीरीज में अभी हम पढ़ रहे रिलेशन। जी हाँ, लास्ट सेशन में हमने जाना व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, व्हाट इज द ऑर्डर्ड पेयर। इन दो बातों के बारे में हमने चर्चा की थी। रिलेशन के बारे में अगर हम बात करें तो रिलेशन जो है वहां पर हम आज की क्लास में रिलेशन की डेफिनेशन और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन, व्हाट इज द मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ रिलेशन, इस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी आज के सेशन में क्या कुछ है, लास्ट जो हमने ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात की थी, आज हम कुछ क्वेश्चंस से प्रैक्टिकली उन्हें समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन और सीखते हैं व्हाट इज द ऑर्डर्ड पेयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, किस तरह से काम होगा। जी हाँ, रिलेशंस के बारे में हम यहां जानने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। एक बात मैं आपसे क्लियर करना होगा यहां पे किस तरह से रिलेशन लेवल 1, बिल्कुल इनिशियल लेवल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी तरह के कोई एडवांस क्वेश्चंस नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। जो अब तक का कॉन्सेप्ट फर्स्ट सेशन में, फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा है, उसी के बारे में यहां पे बात करने वाले हैं, बिल्कुल भी उससे बाहर नहीं जाने वाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इफ x + 3, 5 = 6, 2x + y। बहुत ही साधारण सा प्रश्न एक हमारे सामने है, लेकिन इसे सॉल्व कैसे करना है और ऑर्डर्ड पेयर जो है वो किस तरह से अपना काम करते हैं, इस बात की जानकारी हमें यहां पे इस क्वेश्चन से मिलने वाली है। गिवन है यहां, सॉल्यूशन हम बनाते हैं। गिवन है यहां x + 3, 5 = 6, 2x + y। अब यहां अगर दो ऑर्डर्ड पेयर, डिफरेंट टू ऑर्डर्ड पेयर्स, अगर यहां रिलेशन इनमें बता दिया जाए, हम जिस रिलेशन की बात कर रहे हैं उसके बारे में मैंने नहीं बोला। रिलेशन मीन यहां बताया जाए कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये पूरा नंबर इस नंबर के इक्वल है, तब हम जानेंगे कि बिल्कुल एक फिक्स्ड ऑर्डर से, एक निश्चित क्रम में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के साथ में उसे हम कंपेयर करेंगे और सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ हम कंपेयर करेंगे। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है, जानकारी इसकी होनी चाहिए लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कैसे इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, ऑन कंपैरिजन, ऑन कंपेयरिंग द रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स क्या होगा, x + 3 जो इक्वल होगा वो 6 के इक्वल होगा, 5 जो इक्वल होगा वो 2x + y के इक्वल होगा। ओके, इस तरह से, क्योंकि यहां पे हम ऑर्डर का ही तो इंपॉर्टेंस है। ये एलिमेंट ये रिजल्ट बनाता है और ये एलिमेंट ये रिजल्ट बनाता है, ऑर्डर की ही इंपॉर्टेंस है सारी यहां पे। तो कैसे सॉल्व होगा, बिल्कुल आसानी के साथ। यहां पे x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 6 - 3, x इज 3। x हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, साधारण सी बात। अब यहां देखिए y फाइंड करना है हमें, तो 5 = x कितना मिला, x इज 3, 3 + y, 5 = 6 + y, so that y will be 5 - 6, y will be -1। that is the answer। ये हमारा आंसर यहां पे बन चुका है। तो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब अगर मैं बात करूं कि हमने ऑर्डर्ड पेयर पे इतना फोकस क्यों किया था लास्ट क्लास में, क्या रीजन था कि मैं बार बार ऑर्डर्ड पेयर कर करके आपको एग्जांपल बता रहा था। तो देखिए, अब जैसे x 3 हुआ और y की वैल्यू यह -1 हुई, तो क्या है रिजल्ट, क्या है देखिए, x इज 3, 3 + 3, 5, 6, 2 × 3 -1। तो रिजल्ट क्या बनने वाला है यहां पे देखिए, 6, 5, और दूसरे वाले प्रोडक्ट का भी रिजल्ट क्या बनने वाला है, 6, 5। यहां बात बिल्कुल सामान्य सी लगती होगी और ऐसा भी होगा कि इसको इतना आप बड़ा चढ़ाकर क्यों बोल रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास में क्वेश्चंस होते हैं MCQs, जब हम एग्जाम हॉल में होते हैं, तो वहां पर क्वेश्चंस का लेवल इसका 10 गुना ज्यादा होता है। आई नो एंड यू ऑल ऑफ नो इट। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम छोटी से छोटी जो बिल्कुल सूक्ष्म जानकारी है
हम उसकी भी चर्चा अच्छे से करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, लेवल 1 इट्स रिलेशंस, ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहां सॉल्व कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या। इफ a equals to 1 3 5 6 and b is 2 4 then find the value of a cross b and b cross a। सामान्य सा प्रश्न है, कैसे हल होगा देखते हैं। यहां बात करें a क्रॉस b की, तो a क्रॉस b की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेट a से होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट जो है वो सेट b से होना चाहिए, तभी एक सार्थक ऑर्डर पेयर यहां बनेगा, एक सार्थक a क्रॉस b यहां पे बनने वाला है। तो हमें क्या करना है, 1 3 5 6 इसे क्रॉस करना है हमें 2 4 के साथ। तो देखिए क्या बना, 1 2 1 4 3 2 3 4 5 2 5 4 6 2 6 4। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं, हो सकता है किसी स्टूडेंट ने आज पहली बार क्लास अटेंड की हो, तो मैं यहां बताने वाला हूं अब इन एलिमेंट्स के नंबर कितने बने। ओके, या कॉमा आप अरेंज कीजिएगा, बहुत आवश्यक होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ओके, तो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर मैं यहीं पे बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एट ए कितना बनता है, यहां पे 4 है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो ये कितने हैं, 2। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी, एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, एन ए डॉट एन बी होगा। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने बात की थी इसके बारे में। एन ए डॉट एन बी होगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितने होंगे, 8, और है भी कितने हमारे पास में एलिमेंट, 8 है। तो ये बात हुई किसकी, ए क्रॉस बी की। अब अगर मैं बात करूं बी क्रॉस ए, तो निश्चित रूप से वही 8 एलिमेंट्स यहां बनने वाले हैं, 8 एलिमेंट यहां बनेंगे बी क्रॉस ए में। और फिर अगर बात करें आगे तो क्या होगा, अब बी क्रॉस ए की बात करें तो यहां ऑर्डर हमें चेंज करना होगा। यहां फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो कहां से बनेगा, बी से, और सेकेंड एलिमेंट कहां से होगा, सेट ए से। ठीक है, तो अब यहां देखिए आप, मैं यहीं पे इसे अरेंज कर देता हूं, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए क्या बनने वाला है, 2 1 4 1 2 3 4 3 2 5 4 5 6 2 एंड 4 सॉरी यहां पे होगा 2 6। ऐसे करके हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया और बन गया बी क्रॉस ए। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट होता है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या नया क्वेश्चन हमारे सामने है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा नंबर, क्या याद आया इसे देखकर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। अब बनाना है ए क्रॉस ए, तो क्या करेंगे, पहले बनाएंगे ए क्रॉस ए, फिर क्रॉस बनाएंगे उसका ए के साथ। ऐसा ही कुछ समझाया था मैंने जब ए क्रॉस बी क्रॉस सी की बात थी। फर्स्ट वी हैव टू मेक ए क्रॉस बी, देन आफ्टर ए क्रॉस बी के साथ में सी को हमने क्रॉस करवाया। बिल्कुल ऐसा ही हम बनाने वाले हैं। तो देखिए ए इज गिवन 1 2, ओके, इट्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ए कितना है हमारे पास में, यहां पे 1 2, और ए क्रॉस ए की बात करें पहले, तो ए क्रॉस ए कितना होगा, 1 2 क्रॉस 1 2, प्रोडक्ट बनता है 1 1 1 2 2 1 2, ये क्या बना दिया, ये अभी तक हमें मिल चुका है ए क्रॉस ए। अब बात करते हैं आगे ए क्रॉस ए, तो क्या होगा, ए क्रॉस ए हमारे पास है यहां पर 1 1 1 2 2 1 2 2। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ में हमें क्रॉस करना है 1 2 को। ओके, यहां क्रॉस करना है 1 2 को। थोड़ा सा इसे मैं फिर से अच्छे से बना देता हूं। यहां क्रॉस करना है हमें 1
तो क्या बनने वाला है, देखिए अब ये पूरा एक सिंगल एलिमेंट होगा, ऐसे ही ये भी सिंगल एलिमेंट, सिंगल मींस यूनिट, ओनली सिंगल यूनिट। ओके, तो पहले बनाएंगे 1,1 को 1 के साथ, फिर बनाएंगे 1,1 को 2 के साथ, फिर 1,2 को 1 के साथ। ओके, पहले क्या करना है, इसके साथ, फिर इसी को इसके साथ, बिल्कुल इसी तरह से सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फिर इसके साथ, फिर इसी तरह से। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा ऑर्डर चलना चाहिए। और चलिए लास्ट एक और बचा हुआ है, तो इसे भी हम पूरा बना देते हैं, पहले यहां और फिर यहां, ऐसा यहां होने वाला है। तो देखिए क्या रिजल्ट बना, तो रिजल्ट आया 1,1,1, 1,1,2, 1 2 1, 1 2 2, 2 1 1, 2 1 2, 2 2 1 एंड 2,2,2। तो इस तरह से कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एलिमेंट्स यहां हमें A क्रॉस A पे मिलने वाले हैं। बिल्कुल यही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ यहां पे Na की वैल्यू क्या है, Na इज 2, देन A क्रॉस A, नंबर ऑफ A क्रॉस A, ये कितना बन जाएगा 2/2/2, 8 होगा। और ये ऑर्डर यहां पे हमने बना लिया है। ध्यान रखिएगा ऑर्डर मिस नहीं होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेरीज है, बिल्कुल आसान है, तो शायद इन्हें बहुत कम समय में हमें करना चाहिए। ठीक है, यहां तो मैंने टाइम बहुत सारा लगा दिया है, बहुत जल्दी जल्दी से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए फटाफट से। इफ A equals to 1 2 5, B equals to x, represent the following products by arrow diagram। इस एरो डायग्राम की हम यहां पे बात करने वाले हैं, ये चीज हमारे लिए नहीं है भैया। ठीक है, थोड़ा सा समय यहां लगेगा। और ये एरो डायग्राम जो है, ये यहां मैंने एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में एज अ क्वेश्चन मैंने यहां पे रखे हैं, पहले इसके बारे में डिस्कस नहीं किया है। तो आप समझना कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ मैं यहां पर आपको एरो डायग्राम्स के बारे में डिटेल्स भी बता रहा हूं, इसका मैं पूरा डिस्क्रिप्शन आपको देने वाला हूं यहां पे क्या होता है। तो यहां ये कोई ऑप्शंस नहीं है, ये चारों क्वेश्चंस हमें यहां पे कंप्लीट करने हैं। A क्रॉस B को भी हमें एरो डायग्राम में बताना है, B क्रॉस A को भी बताना है, A क्रॉस A भी और B क्रॉस B भी। ठीक है, तो पहले देखिए क्या करना है हमें। जो नंबर हमारा है 1 2 5 है और XY है, तो बढ़ते हैं पहले A क्रॉस B के लिए। पहले हमें बनाना है A क्रॉस B, तो A क्रॉस B तो यहीं पे तैयार कर लेते हैं हम। क्या, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। हाँ जी, यहां बात करने वाले हैं हम, जो हमारा सेट है A, इट्स 1,2,5 एंड द सेट B इज, सेट B की वैल्यू क्या है भैया, x, y। ठीक है, इट्स 1 2 5 एंड XY। ओके, तो फर्स्ट पहले नंबर की मैं बात करूं यहां, तो हमें यहां A क्रॉस B को एरो डायग्राम से बताना है। व्हाट इज द एरो डायग्राम, 2 मिनट बाद हमारी बात यहां पे क्लियर हो जाती है। तो A क्रॉस B, तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा, 1,x 1,y 2,x 2,y एंड 5,x एंड 5,y। ओके, दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, दिस इज द वैल्यू ऑफ A क्रॉस B। ओके, A क्रॉस B हो चुका है। अब इसे एज ए एरो डायग्राम बताना है हमें। तो चलिए यहां पर आपको क्या करना होगा, इस तरह से तो सर्कल बनाने, दे विल बी सिमिलर और इक्वल इन द शेप, इन द साइज, सॉरी, ऐसे बनाने हैं। फिर आपको यहां पे क्या करना है, 1 2 5, दिस इज द सेट A, दिस इज द सेट B, इट्स x y, आपको ऐसा बना देना है। पहले आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, नहीं है इन द वर्बली आपको लर्न होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए A क्रॉस B की वैल्यू क्या है, और नहीं है तो डायरेक्टली आप यहां पे बना सकते हैं। लेकिन देखिए किस तरह से होगा, देखिए अब बात करें 1 का रिलेशन किसके साथ बना, x के साथ, तो क्या होगा 1x। 1 का रिलेशन किसके साथ बना, y के साथ, तो क्या बनेगा 1, इसी तरह से 2 रिलेटेड है किसके साथ, 2 रिलेटेड है x के साथ, तो ये बन गया। 2 रिलेटेड है y के साथ,
तो ये बन गया। ठीक है, फिर आगे बढ़े, 3 रिलेटेड टू x, सॉरी 5 है यहां पे, 5 इज x, तो 5 भी जो है वो x के साथ रिलेशन बनाता है और 5 जो है वो y के साथ भी रिलेशन बनाता है और हमारा काम यहां पे कंप्लीट होता है। ठीक है, इस तरह से हमें काम कंप्लीट करना है, इसे ही हम कहते हैं एरो डायग्राम। एरो डायग्राम, दिस इज द सॉल्यूशन बाय एरो डायग्राम। तो बात समझ में आई होगी। देखिए 1x यहां है, 1y यहां है, 2x 2y 5x 5y, तो डिफरेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का है। एक हम इसे एज ए रोस्टर फॉर्म, इसे रोस्टर फॉर्म कहेंगे हम, एज ए रोस्टर फॉर्म यहां पे हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहां पर हम इसे एज ए डायग्राम, एज ए एरो डायग्राम यहां पे इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी और भी बाकी है, यहां पे हमें B क्रॉस A भी बनाना है। तो B क्रॉस A में क्या, B क्रॉस A में डिफरेंस क्या होगा देखते हैं, पढ़ते हैं आगे। देखिए किस तरह से बनेगा। B क्रॉस A की हम बात करने वाले हैं। मालूम हमें होना चाहिए A जो हमारा है सेट वो कितना है, 1, 2, 5, एंड द सेट B इज x, y। ओके, अब बनाना है हमें B क्रॉस A। क्या निर्माण करना है, यहां B क्रॉस A का निर्माण करना है। तो यहां पे पहला जो हमारा सेट होगा वो कौन होगा, ये होगा सेट B, क्योंकि अब ऑर्डर बदल चुका है। तो पहले हमें लेना होगा सेट B को, और यहां हो चुका है सेट A। भली प्रकार से अच्छे से आप इसे समझिएगा। तो B क्रॉस A, तो B के एलिमेंट कौन है भैया, x, y। A के एलिमेंट कौन है, 1, 2, 5। अब क्या होगा, अब यहां पर हमें बनाना है B क्रॉस A, तो x रिलेट करेगा 1 के साथ, 2 के साथ, 5 के साथ, और कार्यक्रम समाप्त। उसके बाद हमें बनाना है यहां पर y को, तो y जो होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में y रिलेट करेगा 1 से, फिर 2 से, और फिर 5 से। दैट इज द आंसर। ये हो गया यहां पे B क्रॉस A। क्लियर, आसानी के साथ आप बना सकते हैं इसे। 1, 2, 5। ध्यान रखिएगा B क्रॉस A में पहला जो हमारा फिगर होगा वो B से होगा, सेकंड फिगर जो होगा वो A से होगा। अभी इसमें A क्रॉस A और B क्रॉस B की भी हमें बात करनी है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। A क्रॉस A कैसे बनेगा, क्या उसका रिजल्ट होगा, अब हम इसे एक ही पेज पर इसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नाउ आई एम मेकिंग A क्रॉस A। A क्रॉस A बनाना है हमें यहां पे, और यहां हम बनाएंगे B क्रॉस B। देखिए कैसे होगा, ध्यान रखिएगा जो A के हमारे एलिमेंट हैं वो कौन है, 1, 2, 5, और जो B के जो हमारे एलिमेंट है वो कौन है, x, y। ये पूरे प्रश्न में हमें दिए गए हैं। अब यहां जो रिजल्ट मैं बनाने जा रहा हूं वो कौन है, A क्रॉस A, और यहां रिजल्ट जो बनने जा रहा है वो कौन है, B क्रॉस B। तो यहां पर भी सेट A होगा और यहां पर भी सेट A होगा, मीन्स 1, 2, 5, 1, 2, 5। ओके, अब इनका हमें रिलेशन बनाना है, आई मीन टू से इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमें बनाना है। तो कैसे होगा, देखिए 1:1, 1, 2, 1, 5, उसके बाद 2, 1, 2, 2, 2, 5, और फिर 5, 1, 5, 2, 5, 5। ठीक है, तो यहां पे भी वही होगा। एलिमेंट कितने बनने वाले हैं, यहां पे कितने भैया, 3, और यहां पे एलिमेंट कितने, 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस A कितने बन गए, 9 बन गए। ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। 1, 2, 3, 3 एलिमेंट हो गए, 1, 2, 3, फिर से 3 हो गए, 1 फ्रॉम 5, 1, 2, 3, फिर से 3 हो गए, 3 + 3 + 3 इट्स 9। ये बन चुका है। अब B क्रॉस B की बात करें तो B क्रॉस B में कितने एलिमेंट बनेंगे, 2.2। टोटल यहां पे 4 एलिमेंट बनेंगे, बिकॉज वी हैव टोटल 2 एलिमेंट्स इन सेट B। तो क्या होगा यहां पे, सेट B ही यहां होगा और सेट B ही यहां पर बनने वाला है। ये भी सेट A है, मैं लिख देता हूं यहां पे, और ये भी सेट A है। ठीक है, तो अब देखो कैसे होगा, XY अगेन XY, और अब बना देना है इनका प्रोडक्ट। तो क्या होगा,
x2x x2y और फिर इसके बाद में बन जाएगा यहां पर y2x y2y। दिस इज द एरो डायग्राम ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एरो डायग्राम हमने बनाया यहां पर। दोनों डायग्राम्स आपके सामने हैं। इससे पहले भी एक डायग्राम हमने b क्रॉस a का बनाया और एक डायग्राम हमने बनाया स्टार्टिंग में a क्रॉस b का। वहां पर मैंने a क्रॉस b का निर्माण रोस्टर फॉर्म में भी किया। सिर्फ इस बात को समझने के लिए, आवश्यक नहीं है ये कि ऐसा हम बनाए। इट्स नॉट नेसेसरी टू मेक द रोस्टर फॉर्म ऑफ a क्रॉस b व्हेन वी आर मेकिंग एरो डायग्राम। ओके, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नए क्वेश्चंस में क्या आने वाला है अभी। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। ये अंतिम प्रश्न है, फिर हम आगे और चर्चा करने वाले रिलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे यहां पे। तो a is 1 2 5, b is 3 4, c। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b यूनियन c। ओके, तो यहां पर मैं एक काम आपको यह कर देता हूं कि मैं प्रश्न संख्या 1 2 और 3 तीनों को मैं एक बार यहां पे सॉल्व करता हूं। ठीक है, देखिए कैसे होगा, बात करते हैं। दिस इज द a, दिस इज b, दिस इज c। तो NAA कितने हो गए भैया? नंबर ऑफ a 3, NB 2 एंड NC 3। क्लियर? अब a क्रॉस b यूनियन c की बात करते हैं। दिस इज द फर्स्ट a क्रॉस b यूनियन c। सामान्य सी बात है। तो फर्स्ट वी हैव टू मेक b यूनियन c। तो b और c का यूनियन बनाते हैं। तो b कौन है? 3 4। ये है 1 3 5 और यहां पर यूनियन बना देते। तो ये बन चुका है 1 3 4 5। दिस इज द b यूनियन c। अब इसे क्या करना है? a क्रॉस b यूनियन c हमें यहां पे तैयार करना है। तो a कौन है यहां पे? 1 2 5 और क्रॉस बना देना है 1 3 4 5 के साथ। तो यहां पे एलिमेंट कितने हैं? 3। यहां एलिमेंट कितने हैं? 4। तो a क्रॉस b यूनियन c में एलिमेंट कितने बन जाएंगे? 3 by 4 12 एलिमेंट। ओके, दिस इज द 1 1 1 3 1 4 1 5 2 1 2 3 2 4 2 5। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, बार बार एक ही टर्म्स को बोलना पड़ता है, तो ध्यान दीजिएगा और पूरे धैर्य के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इनिशियल लेवल पर भी और कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी आपकी तैयारी में एक बहुत अहम योगदान होगा इन सेशंस का। तो अब देखिए, ये रिजल्ट हमने बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमें यहां पर 12 एलिमेंट मिल चुके हैं। ये नंबर हम इसलिए पता करते हैं क्योंकि ऑर्डर पेयर में कोई ऑर्डर छूटना नहीं चाहिए, कंप्लीट बनना चाहिए वो। ठीक है, तो ये बन गया हमारा पहला a क्रॉस b यूनियन c हमने कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल उम्मीद करता हूं इसी तरह से आप a क्रॉस b इंटरसेक्शन c भी यहां बना देंगे। डजंट मैटर, b और c का इंटरसेक्टिंग पार्ट कौन आएगा? 3 बनेगा। ओके, ये बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्ड नंबर, a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं यहां पे सॉल्व करने जा रहा हूं, कैसे होगा। आइए बढ़ते हैं एक नए प्रश्न पर। a क्रॉस b और a क्रॉस c का इंटरसेक्शन हमें बताना है। a जो है वो 1 2 5 है, b 3 4 है, ये 1 3 5 है। आइए इन वैल्यूज को पहले हम एक जगह लिख लेते हैं, देखते हैं। a जो है वो 1 2 5 है, b जो है वो 3 4 है और बात करें c की तो 1 3 5। c जो है वो 1 3 5 यहां पर है और हमें यहां क्या करना है? वी हैव टू फाइंड a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। उन्हें एक बार प्रश्न को देखें। जी हाँ, बिल्कुल यही क्वेश्चन है, यही हमें यहां पे सॉल्व करना है। a क्रॉस b, तो बात करते हैं पहले a क्रॉस b की। तो a क्रॉस b क्या बनने वाला है? मैं डायरेक्टली बना सकता हूं। अब इतनी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा हमें लिखना ना पड़े। ठीक है, तो b क्रॉस a क्या बन जाएगा यहां पे? सॉरी, a क्रॉस b क्या बन जाएगा यहां? 1 3
1,4, 2,3, 2,4। जी हाँ, हमने क्रॉस बनाया यहाँ पे। अभी बाकी है 5,3 एंड 5,4। तो ये जो रिजल्ट्स यहाँ हमने तैयार किए, ये ए क्रॉस बी के रिजल्ट हैं। और अब यहाँ ए क्रॉस सी की भी हम बात कर लेते हैं। तो ए और सी को क्रॉस बनाते हैं। देखिए, इन तीन एलिमेंट्स को हमें इनके साथ क्रॉस बनाना है। तो 1 1 1 3 1 5 2 1 2 3 2 5 और फिर होगा 5 1 5 3 और 5,5। ठीक है, ये यहां पे हमने बना दिया है ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। ओके, तो इस तरह से ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का निर्माण हमने कर दिया है। अब हमें क्या करना है? नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। यहां पे हमें ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में जो कॉमन एलिमेंट है उसे हमें सेलेक्ट करना है और इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखते हैं कौन सा एलिमेंट यहां पे कॉमन है, बात करते हैं। 1 3, जी हां, देखिए इसे मैंने सर्कल बना दिया है। 1 3 इज कॉमन, 1 4 नहीं है। 2 3 अगेन वी हैव कॉमन, 2 3 जो है वो फिर से कॉमन है। और 5 3 इज कॉमन, जी हां 5 3 यहां पे कॉमन है। और कोई एलिमेंट यहां कॉमन नहीं है। तो अब जो एलिमेंट कॉमन बने हैं इन्हें हम यहां पर देखे बिना भी बना सकते हैं। कैसे? देखिए, जो एलिमेंट यहां पर है सेट ए और सेट बी में, तो उन्हीं को देखो कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। जैसे यहां 1 है, यहां 3 है। ठीक है, तो 1 3 और दूसरा एलिमेंट यहां पे और कौन बन सकता है? ठीक है, ये बन चुका है यहां पे। अब बात करते हैं ए और सी की। तो ए में 1 और 1 है यहां पे, और 1 के साथ में 3 का नंबर भी यहां बनेगा। देखिए 3 यहां भी था, यहां पर भी है। और सेट ए की बात करूं तो सेट ए में 1 है, तो 1 3 और यहां से 1 3, तो ये एलिमेंट कॉमन बनने वाला है, तो बना दिया है। अब बात करते हैं 2,3 की। तो यहां देखिए 2 है, 2 के साथ 3 रिलेट करेगा, तो ऐसे ही इस सेट में भी 2 के साथ 3 रिलेट करेगा। तो बनने वाले जो एलिमेंट है 1 से कितने एलिमेंट बनेंगे यहां पे? 1 3। ओके, तो एक एलिमेंट ये हो गया। फिर 2 से कितने बनेंगे? 2 3। तो क्या यहां पर भी 2 3 होगा? जी हां। तो क्या यहां से यहां तक भी 1 3 होगा? जी हां। तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये कॉमन बन जाते हैं। ओके, दिस इज द आवर सॉल्यूशन 5 3। तो देखिए यहां 5 का 3 के साथ रिलेशन बनता है और इस 5 का यहां 3 के साथ ही बनेगा। तो मैं जो बात आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। यहां पर कहने का तात्पर्य है, ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे हम अलग से इस बात को करते हैं। थोड़ा सा कॉमन एलिमेंट की हम बात करते हैं। सेट ए में जो कॉमन एलिमेंट है वो 1 2 और 5 है। सेट बी के जो कॉमन एलिमेंट है वो 3,4 है। और सी में जो एलिमेंट है वो 1 3 5 है। अब इनकी बात करते हैं। हमें यहां पर जो जानकारी देनी है वो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी की जानकारी देनी है। तो ए यहां पे कॉमन है, ये तो बात समझ में आती है। अब हमें देखना है कि बी और सी के बीच में कॉमन कौन है। उतने ही यहां पर कॉमन एलिमेंट्स बनने वाले हैं। तो बी और सी की अगर बात करें, देखिए पहले ए और बी की बात करते हैं। तो 1 3, यहां पर भी 3 है, 1 3 3। ओके, अब दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं। 2 4 नहीं है, कोई रिलेशन नहीं बनने वाला। 2 3 और यहां पर भी देखिए 3 का रिलेशन बनेगा। 5 3 और 5 3। तो बिल्कुल इतना बड़ा प्रोडक्ट बनाने की हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली हम 1 3 2 3 एंड 5 3 ऐसा हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहां रिजल्ट बना दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी? इट विल बी 1,3 2,3 एंड 5,3। दैट्स आवर आंसर। ये हमारा उत्तर हमें यहां पे प्राप्त होता है। तो इस तरह से आज के सेशन में जो क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस हमने किए हैं, लेवल 1 के किए हैं। लेवल 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। जो ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इन दो बातों की जानकारी हमने ली थी इन द फर्स्ट सेशन, और अभी इनको हमने कंप्लीट
कर लिया है बाय प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अब आगे बढ़ेंगे हम और जानेंगे जिस बात की एक क्यूरियोसिटी हमारे दिमाग में थी, जो बात हम जानना चाह रहे थे, रिलेशन क्या होता है। तो अब इसी सेशन में, नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे। अभी तक हमने इतना कंप्लीट किया है। इस सेशन में रिलेशन से रिलेटेड 2-4 बातें हो चुकी है, उनके बारे में उन्हें हम विशेष रूप से नेक्स्ट सेशन में रिलेशन क्या होता है हम बात करेंगे। तब तक के लिए सेशन को विराम देते हैं, वाणी को विराम देते हैं और मिलते हैं नए सेशन में विद रिलेशन। जी हां, अब कोई क्वेश्चन नहीं होगा, सीधा हम रिलेशन की बात करेंगे। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।